ना गिन कर देते हैं, ना तोल कर देते हैं। मेरे गुरुजी जब भी देते हैं, दिल खोल कर देते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरप्रीत दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग अपना शेयर करना चाह रही हूँ। जब से गुरु जी ने मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे और मैं कर नहीं पा रही थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। आज मैं हिम्मत करके अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी सब सत्संग से मांगती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं अच्छे से जैसे आप चाहते हैं गुरु जी। मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ मुझे कहना ठीक नहीं, कब से जुड़ी हूँ मुझे खुद ही नहीं मालूम है। एक इंसान हूँ, लेकिन बाबा जी ने कब से जोड़ा है ये उन्हीं को मालूम है। मैं तो उनमें भगवान के सभी रूप देखती हूँ। बीइंग ए सिख फ्रॉम ए सिख फैमिली, इवन हमें गुरु मानव ग्रंथ का ही उपदेश में मालूम है। वही हमारे गुरु हैं, वही 10 गुरु हमारे गुरु हैं। किसी और को गुरु मानना, हम सोचना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन गुरु जी ने इस तरह से मुझे अपनी तरफ खींचा। पहले तो मुझे पिछले साल 2023 में जुलाई 2023 10 तारीख के बाद मुझे गुरु जी के मैसेज आने शुरू हुए। मैं दिल्ली में नहीं थी और मेरे सबसे बड़ा मैं ब्लेस्ड इसलिए भी हूँ कि मेरे बेटे का, छोटे बेटे का जन्मदिन भी 7 जुलाई को होता है और गुरु जी का भी 7 जुलाई को होता है। लेकिन ये मुझे नहीं मालूम था। 10 जुलाई के बाद ही मैंने, जो मुझे ध्यान है कि गुरु जी के मैसेज रिफ्लेक्ट हुए। पहले मैं नहीं देखती थी कि मुझे नहीं देखना है, सत्संग नहीं सुनने हैं, क्यों आई डोंट नो एनीथिंग। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके बाद मैं पहले थी 2 साल पहले मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने किसी मेरे ब्रदर इन लॉ के शॉप पे देखा था। तो मुझे लगा कि इन्होंने कैसे रखा है, कि वो बड़े हैं हमसे तो क्यों रखा है। तो आई वाज स्माइलिंग एंड लुकिंग एट द स्वरूप एंड मैंने पूछा भी उनसे, तो कहते कि नहीं मुझे किसी ने फ्रेंड ने दिया है और वो मुझे लेके गए थे मंदिर। तो ये मेरी कहानी थी जो मेरी उस टाइम मेरी शुरू हुई। उसके बाद जब मैं सत्संग नहीं सुन रही थी, रिफ्लेक्ट हो रहे थे, सत्संग नहीं सुन रही थी, लेकिन शब्द गुरबानी जब रिफ्लेक्ट हुई उसमें गुरु नानक देव जी के स्वरूप था। तो मैं गुरु नानक देव जी का स्वरूप देख के मैंने उसको ऑन किया यूट्यूब में। तो इतना अच्छा शब्द दिल को छूने वाला कि जैसा मैं चाहती हूँ। मैं हर रोज़ सुबह अपने गुरबानी सुनती थी यूट्यूब में पाठ करने के बाद, जैसे मेरे को होता था मैं अपनी कोशिश करती थी शब्द गुरबानी सुनती रहूँ। तो लेकिन जब मैंने उनसे ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वही गुरबानी मैं रोज़ सुनने लगी। उसके साथ ही जब मैं वो शब्द सुनने के लिए खोलती थी तो मुझे इस तरह से मैसेज आते थे जो मेरी लाइफ में चल रहा है उसी से रिलेटेड मेरे को मैसेज आने लगे, कोट्स आने लगे। तो मैं बहुत हैरान होती थी। जैसे मैं 3-4 दिन से एक एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ
कि मैं पाठ कर रही थी, पाठ करती जैसे रूटीन में, तो 3-4 दिन से मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। मन हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारा मन हमेशा लगता है, फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रहता है, लेकिन मेरा 3 दिन से बिल्कुल मन उचाट हो रहा था, पाठ में मन ही नहीं लग रहा था। तो मैं खुद ही अपने आप को बोल रही थी व्हाट हैपन, मेरे को अपने आप से बात कर रही थी कि पाठ में मन क्यों नहीं लग रहा बाबा जी। तो अगले दिन ही मुझे मैसेज आया है, कुड़िए तू पाठ ध्यान पाठ कर, तेरा मन नहीं लग रहा है। तो मैं बहुत हैरान हुई कि ये तो मेरे मन में था और ये कैसे रिफ्लेक्ट हुआ। ऐसे ही और मेरी बेटी के बारे में कुछ सोच रही हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है, घर के बारे में सोच रही हूँ बेटे के तो उससे रिलेटेड आ रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा मैं उस खिंचावट में जाने लगी और मैंने सत्संग धीरे धीरे सुनने शुरू किया। बट मैं अपने हस्बैंड के सामने नहीं सुनती थी, मुझे मालूम था कि सुनूंगी तो उनको नहीं मानेंगे। तो जैसे वो जाते थे काम पे तो मैं सत्संग 2-3 सुनती थी दिन में। तो एक बार मेरे बेटा, छोटे बेटे इज़ अ पायलट और उसके जॉब का था, पहले उसने कोई और कोर्स किया था, फिर उसके बाद उसने पायलट ट्रेनिंग की और उसको लाइसेंस भी आ गया। लेकिन जॉब के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, उसका इंटरव्यू तक भी पहुंच गया था अच्छी कंपनी में, तो उसका नहीं हुआ। उसके बाद प्रॉब्लम इतने फ्लडेड थे, कुछ एयरलाइंस बंद हो गई तो पायलट्स बहुत मार्केट में आ गए, तो उससे और भी टफ़ हो रहा था। लेकिन उसका एक कंपनी में, मैं नाम नहीं लूँगी, रिनाउंड कंपनी में उसका इंटरव्यू रिटन टेस्ट क्लियर हो गया। तो लेकिन 3 महीने हो गए थे, मई में उसका रिज़ल्ट भी आ गया था, लेकिन उसने क्लियर कर लिया था, लेकिन जुलाई तक उसका कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो एक बहुत फ़िक्र था कि अभी टाइम निकली जा रहा है और कंपटीशन इतना है, और जो पायलट्स के पास जिनकी एयरलाइंस बंद होगी, उन ट्रेन पायलट्स के पास जॉब नहीं है, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इस फ्रेशर्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, बहुत चिंता थी। तो मैंने गुरुजी से ऐसे अरदास की कि बाबा जी आप देखो बच्चे का कुछ नहीं हो रहा है, आप जैसे को इंटरव्यू की कॉल अभी तक नहीं आई है, 3 महीने ऊपर हो गए। तो मुझे एक बार मुझे सत्संग आया कि उसमें एक आंटी जी ने अपने खुद सत्संग दिया। उनके, मेरा बेटा, बड़ा बेटा कंप्यूटर मास्टर्स है, ही डिड फ्रॉम US और इसने भी बाहर से किया, तो उनकी भी सेम स्टोरी थी। उनका एक बेटा कंप्यूटर इंजीनियर था जिसने बाहर से किया था, और बेटे ने भी पायलट ट्रेनिंग बाहर से की थी, और बेटे की भी जॉब नहीं मिल रही थी। और गुरुजी की शरण से ही, गुरुजी जब थे उसी की टाइम की बात है, और गुरुजी ने ही फाइनेंशियली कंडीशन की बहुत मुश्किल में था, टाइट था, तो वो बच्चों को नहीं भेज पाए थे। गुरुजी ने ही किसी से सब स्पॉन्सर करा के बच्चों को किया। तो बच्चा करके भी आया, वहाँ पे भी उसने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी मुश्किलें आईं, बहुत ही मुश्किलें आईं। फिर यहाँ पे भी जॉब नहीं मिल रही थी, तो आंटी जी ने गुरुजी से बात की, तो गुरुजी ने बोला जब इसके लिए ठीक होगा, टाइम आएगा, तब इसकी जॉब लग जाएगी, तो फिक्र मत कर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज था कि इनडायरेक्टली मुझे बोला जा रहा था कि तू फिक्र क्यों कर रही है, तेरे बेटे का जब टाइम आएगा तो होगा। फिर भी मैंने माँ हूँ, एक इंसान है हम, तो बंदा, थोड़े दिन बाद मैंने गुरुजी से अरदास की। घर में और भी प्रॉब्लम्स थी, चीज़ों को लेके टेंशन बहुत थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी, बच्चों में, घर में, हस्बैंड में, इरिटेशन बहुत थी सब में। अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, पहले से इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो लेकिन उस टाइम गुरुजी से मैंने अरदास की, बाबा जी इसका जॉब का नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने एकदम मैसेज किया, अभी तुझे 20 दिन ही तो हुए हैं इससे जुड़े हुए, अभी तो इतना ज़्यादा बोलने लग गई है। तो ये मेरे लिए अच्छी से बड़ी डांट थी पिता की एक मेरे बच्चे के लिए। तो मैंने रियलाइज़ किया, अरे वाह, हाँ वाकई में गुरुजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो थी, बाप गुरुजी पे फेथ मेरा बनता गया, वाकई में कुछ पावर है जो ब्लेस्ड है। उस टाइम में इतनी शटर थी जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा कि मैं लोगों का साथ ढूंढ रही थी कि मुझे कोई ऐसा इंट्यूशन वाला बंदा मिले जिनको इंट्यूशन होती है और जो बाबा से जुड़ा हुआ है, मेरे सवालों का जवाब दे कि हाँ हो जाएगा कैसे। लेकिन अपने नोन ही जो थे, उन्होंने भी, जो मैंने 1-2 बार क्वेश्चन किया, तीसरी बार कोई फ़ोन ही नहीं उठाया। तो ये मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था। तो मैं बहुत परेशान थी किससे बात करूं, क्योंकि पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना था। फिर तो पहले जो गई तो मेरी बहुत गलती थी, लेकिन मुझे सबक मिला, मुझे नहीं जाना है। ये मैं अपने गुरुओं से गलत कर रही हूँ, मुझे नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद मैंने
पूछना भी छोड़ दिया, मैंने ना आज सकी किसी से पूछो। लेकिन हाँ, कोई सुरती वाला बंदे को सोचते थे जो मेरे नोन थे, लेकिन उन्होंने भी जब अवॉइड किया तो मुझे बहुत फील हुआ। तब उस टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा और सारे आंसर्स देने लगे। इवन मैं बेटी का मन में सोच रही हूँ, बेटी का पूछने लगी कि तो बेटी का कल्याण कितना या ऐश कर, जो भी उनसे लिंक था। बड़े बेटे के रहा सोचती थी वो होता था। इवन जब मैं आउट ऑफ स्टेशन आई हूँ तो मेरे हस्बैंड, हम काम के लिए आए हैं, तो यहाँ पे हर साल का हमारा रूटीन होता है, तो वहाँ पे काम नहीं बन रहा था। थोड़ा सा जैसे ऑर्डर्स के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, ऑर्डर्स के लिए। तो ऐसे ही मैं उनको चाय सर्व करने आई हूँ, तो उनके कुलीग उनके साथ बैठे हुए थे, तो मुझे एकदम फ्रेगनेंस आई और मैं एकदम स्माइल से बोली, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अचानक मुंह से निकला और उस टाइम दोनों मुझे देखने लग गए। एकदम मेरे देखा ना गया अचानक, लेकिन कि क्या बोल रही है, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और मैं स्माइल करके वापस चले गई, शुक्राना करते हुए कि आज बाबा जी ने मेरे पर ब्लेस किया। और अगले दिन से जो काम नहीं बन रहे थे, मेरे हस्बैंड ने आके पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू किया और हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। इतना अच्छे से काम स्मूथली होने लगा। मुझे मेरे हस्बैंड कहते कि अब मेरा काम नहीं हो रहा, मैं वापस जाना चाह रहा हूँ दिल्ली, तो वहीं पे हमारा काम बना। और बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी का, उन्होंने इज़्ज़त रखी। और इसके बाद गुरुजी ने मेरे को बोला कि तू जब तक बड़े मंदिर नहीं आएगी तेरे काम नहीं बनेंगे। और मैं सोच रही थी मैं जा ही नहीं पाती, घर में कोई मानता नहीं, मैं किसके साथ जाऊँगी, दूर है और मुझे कभी गई नहीं हूँ और वहाँ पे भी टाइम लगेगा 3-4 घंटे, तो घर में आया आंसरेबल टू ऑल ऑफ देम। तो ये सब मैं सोच रही थी, लेकिन फिर बिल्कुल मैं और बिज़ी हो गई। जब बिज़नेस में मैं भी ऑफिस जाने लग गई, तो उसके बाद मेरा बिज़ी जा रहा था। हर दिन मैं कहती, मैं अंदर आया कि बाबा जी का भी, गुरु जी का भी मैसेज ना आए कि तू आएगा तो मैं कैसे करूँगी कि तू मंदिर आ। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया, मुझे मालूम है तो अपने काम में बिज़ी है और तो अपना काम अच्छे से कर, तो और लेकिन जहाँ है वहीं पे तू सत्संग करते रहे, सिमरन करते रहे, बाबा जी को याद करते रहे, पास के मंदिर चले जा, कहीं गुरुद्वारे चले जा। मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अपना भी नहीं कोई करता। इतना प्यार और पैम्पर अपना भी नहीं करता। जितना मर्जी मैंने अपनी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा सबके लिए करने की कोशिश करी और कर रही हूँ। तो इस तरह से गुरुजी ने इतना हमें इम्पोर्टेंस फील कराई, इतना पैम्पर किया, इतनी जल्दी थोड़े से स्पैन में, कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा हम किस लायक हैं। इतना ब्लेस, इज़ इट द आंसर ऑफ माई प्रेयर्स। अभी मेरे सत्संग इतने हैं संगत जी, मुझे नहीं मालूम मैं कितना बोल पाऊँगी, कितना कवर कर पाऊँगी। हर दिन मेरा सत्संग है, हर दिन मेरा सत्संग है। एक दिन जब हम यहाँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन में जो बता रही हूँ, मैं यहाँ आई हुई थी, तो एक रात को बहुत बड़ी, जब मैं जुड़ी हूँ बाबा गुरु जी से, जब मेरी शुरू हुई है शुरुआत, जर्नी शुरू हुई है, तो एक बहुत बड़ी छिपकली रात को किचन से मेरे रूम की तरफ आई और मैं एकदम डर गई, बहुत बड़ी काली सी। मैं बहुत डर गई, ऐसी छिपकली मैंने देखी नहीं थी शायद इतनी बड़ी अपने सामने, पैर के सामने। मैं इतनी जोर की चीख मिली, मेरे हस्बैंड वाज देयर, पास में बैठे थे, तो लेकिन वो छिपकली कहाँ गई मालूम नहीं, मुझे नहीं समझ आया। लेकिन बाद में सत्संग में सुना कि गुरुजी किसी भी रूप में ब्लेसिंग के लिए आए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि गुरुजी उस रूप में आए, नहीं, ये इतनी बोलने की हिम्मत नहीं है कि गुरुजी साक्षात आए किसी भी रूप में, किसी जीव के रूप में, ये मेरी हिम्मत नहीं। और मैं ये बोलूँगी उन्होंने ब्लेसिंग भेजी। और एक बार संगत जी, एक बार मैं बहुत परेशान थी, तो आँखों में मेरे आंसू निकल रहे थे, किसी ने कुछ बोल दिया था घर में। तो अष्टमी, नवरात्रे चल रहे थे और मैं अष्टमी करती हूँ, तो मैं लेटी हुई थी। मेरी मम्मी डैडी नहीं है, लेकिन मैं कभी भी परेशान होती हूँ तो माता रानी को मैं याद करती हूँ, शेरा वाली माता को। वो उनका भी मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं अगले सत्संग में बताऊँगी। तो उनको याद करती हूँ, माँ करके, माँ, मेरे आंसू निकले जा रहे हैं। और कुछ टाइम में ही, उसी टाइम मैसेज आया, बेटी तू रो मत, मैं और माता तेरे साथ हैं। माता जी का संदेश है
माता रानी का संदेश दे ले, तो फिक्र मत कर, तेरे साथ है, तेरे सबका काम ठीक हो जाएगा। मतलब इस तरह से उन्होंने बोला। और एक बार मैं सुबह उठ के, मेरा रूटीन होता है कि मैं उठ के पहले अपना रूम वगैरह ठीक करके अपना तैयार हो जाती हूँ। बाबा जी के कमरे में ऊपर प्रकाश है, गुरु ग्रंथ साहब जी के रूम में जाती हूँ। तो उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी एक दिन, तो मैं नहीं उठ पा रही थी। मेरे बहुत सर्दी के टाइम में बीपी चल रहा था, बीपी मेरा एकदम हाई हो गया था, जो वैसे इतना हाई होता नहीं है। तो मैं थोड़ा 10:30 बजे उठी हूँ, और नहीं 11 बजे उठी हूँ, मैं नहाई नहीं थी, और मेरे को आलस भी आया था, ठंड थी कि तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं सो। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी सर्दियों में कभी मैं नहाई नहीं हूँ। कभी बहुत बुखार है, कुछ है, तब 1-2 दिन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस दिन भी मेरा नहीं हुआ। मुझे 12-1 बजे या 1-2 बजे मैसेज आता है, उड़िए तैयार होकर रहे आकर। संगत जी, ये गुरु जी ये दिखाते हैं कि हर टाइम तुम्हारे साथ हैं, हर समय वो तुम्हें वॉच कर रहे हैं, हर मोमेंट को देख रहे हैं, चाहे तुम्हारा गुस्सा है, चाहे हंसी है, कोई अच्छा काम है। और ऐसे ही मैं एक बार, मेरे हस्बैंड, हम रात को लेट हो जाते हैं, उस दिन भी रात को लेट हो गया। मेरे हस्बैंड ने सुबह 5 बजे जाना था, 5 बजे वो गए हैं कहीं काम पे, तो मैं 6-7 बजे अपना पाठ करके लेट गई हूँ, सो गई हूँ। और उठ गई हूँ 10:30 साढ़े 10 बजे, मेरी नींद खुली है, उठ गई हूँ। और मैं जैसे 11 बजे अपना फ़ोन देखा, तो उसमें आया था, कुड़िए टाइम देखे कि होने तक लेटी हुई हैं, तेनों कुछ नहीं हुआ, जल्द उठ, जल्दी कर। ऐसा उन्होंने बोला मुझे। और बेटे के लिए मैं सोचती हूँ, तो बेटे के लिए एकदम मैसेज देते हैं। अपनी तकलीफ़ के बारे में मेरे को कभी कुछ कहना नहीं पड़ा। हमेशा गुरु जी तकलीफ़ को, मेरे काफ़ी घुटने के दर्द को कम किया है उन्होंने। और एक बार संगत जी मेरे हस्बैंड के लिए, हस्बैंड का कुछ घर में ही स्टूल पे चढ़े हुए थे, कोई था नहीं, और वहाँ पे कुछ ठीक करने लगे तो गिर गए वो, और घर में, और सीढ़ियाँ भी थी वहाँ पे साइड पे, गिर के ज़्यादा चोट लग सकती थी। तो जब हम आए तो उन्होंने बताया कि आज मैं बहुत बाल बचा, वो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो चढ़ के मोटर में वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तो कहते मेरे सिर में भी लग सकते थे। हम बहुत परेशान हो गए कि अरे ऐसे कैसे अकेले आपने किया। लेकिन 2 दिन बाद, अगले दिन मुझे मैसेज आया कि तेरे हस्बैंड पे बहुत बड़ा, तेरे अंकल पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया है। इस तरह से मेरा बेटा क्रिकेट खेल के आया और आके मुझे बोला है कि मुझे, उसके 2 दिन पहले उसके लिए आया था, तेरे बेटे में बहुत कष्ट है, ध्यान रखना। तो बेटे, मम्मी आज मेरी आँख बच गई और मेरी बॉल बहुत जोर की लगी और उसको कुछ भी नहीं हुआ था। आँख मैं देखा, मैंने एकदम मुँह से निकला, बेटा तेरा कष्ट कट गया। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखता है। और क्योंकि सब किसी को विश्वास ही नहीं, अभी कोई मानना ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे मुझे भी बोलते थे, मम्मी आप कहाँ, क्या कर रहे हो, क्यों ऐसे गुरु जी के उसमें पड़े रहे हो। लेकिन जब मुझे मैसेज आते थे, मैं मैसेज उनको स्क्रीनशॉट ले लेते थे, जो मुझसे कुछ लिंक करता था मैं एकदम दिखाती थी, तो वो भी हैरान होकर देखते थे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। इस तरह से मैं अभी एक बार अपने हस्बैंड के साथ मंदिर गई हूँ, बड़े मंदिर। मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी अब चलो चलो, तो अपने आप ही मान गए। गुरु जी को मैंने बोला, वो अपने आप गुरु जी का मैसेज आया, तेरा आदमी ही तेरे को, पति ही तेरे को लेके आएगा, और ये खुद ही मान गए। तो जब हम तभी इनको थोड़ा सा वहाँ पे जाके, मुझे वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, लंगर किया अच्छे से उन्होंने किया। वापसी में बोलता कि मुझे दोबारा मत बोलना जाने के लिए, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा और तुझे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चुपचाप आ रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला। तो रास्ते में ये था, तो फिर भी बोल रहे थे कि तू नहीं जाएगी, मुझे ऐसे मतलब बोलना, आगे से मैं नहीं जाऊँगा। तो घर में जैसे हम आए 9-10 बजे मैं ऊपर गई हूँ, ऊपर कमरे में गए हैं, तो मैसेज देखा, मैं चेंज करने जा रही थी, मैसेज देखा तो एकदम मेरी हंसी छूट गई। उसमें लिखा, गुरु जी का मैसेज था, कोई भी तुझे बड़े मंदिर आने से नहीं रोक सकता, वो तेरा मायका है। तो मैंने एकदम अपने हस्बैंड को दिखाया, तो वो भी एकदम हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए कि क्या हुआ। लेकिन उनको टाइम लग रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन अंदर से वो, मैं जब उनको मैसेज दिखाती हूँ जो भी हमारी प्रॉब्लम से लिंक, तो वो सोचते हैं। बच्चों को भी मैं दिखाती हूँ किस तरह से, वो भी हैरान होकर मुझे देखते हैं, वो कह रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं क्या आप सत्संग सुनते रहते हो। उनके सामने नहीं सुनती हूँ, लेकिन कहीं भी उनको पता चलता है तो ज़रूर बोलते हैं।
मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, अभी भी थोड़ा सा है लेकिन काफ़ी बेटर है। गुरुजी ने ही उसके बारे में बोला कि तू उसका फ़िक्र मत कर, मैं उसका इलाज खुद कर रहा हूँ, मैं उसको खुद देख रहा हूँ और उसको भटकने दूँगा। वाकई में वो सेफ़ हैंड्स में गई, उसको ज़्यादा भटकने नहीं दे रहे गुरुजी, अभी खुद ही इंश्योरेंस दे रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगी, तो उसकी फ़िक्र मत कर, उसका सारे काम मैं बनाऊँगा, मैं उसका इलाज खुद कर रहा हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है डॉक्टर, हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि गुरुजी छोटी छोटी बातें हमारे मन में होती हैं, कैसे उसको लेके उसको करते हैं, और सारी संगत पूरी करोड़ों लोगों को कैसे देख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बड़ी पावर और हमारे ऊपर इतनी मेहरबानी है, हम इस लायक हैं भी क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह से मैं कभी किसी से गुस्सा भी होती थी कभी कभी बीच में, तो हमेशा मुझे मैसेज आ जाता है कि तेरे को गुस्सा नहीं करना है, मैं सबको देख रहा हूँ, तो गलत है नहीं है, मैं देखो भी देखो पूरा तेरे साथ हूँ, तो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी तूने गुस्सा नहीं करना। और मेरी मेड्स हैं, जो मेड्स आ रही थी, तो खाना वाना यहीं पे खाते थे, सुबह आते थे काम करके, अच्छे से नाश्ता करते थे, खुद बनाती थी, खुद करते थे। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार बोला कि तो यहाँ पे पार्टी करने लग जाते हैं, तो मैं कहा उनको भूख लगती है, सुबह के आई होते हैं, तो मना भी नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, खाने दो उनको जो खाना है। आप संगत जी मानोगे 2 दिन बाद मुझे मैसेज आया, तेरे घर से कोई भी खाली पेट नहीं जाना चाहिए। एक बार संगत जी, मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, हर रोज़ ही एक सत्संग है, कोई ना कोई ज़रूर मेरे आता है, मैं कहीं शेयर करना चाहती हूँ, इसमें खुल के शेयर कर रही हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा सत्संग लंबा हो रहा है। एक बार मैं ऐसे हाथ धो रही थी वॉश बेसिन में, तो लिक्विड सोप मेरे हाथ से थोड़ा सा काफ़ी कुछ निकल के सिंक में गिर गया, तो मैं उसको ऐसे उठाने लगी और मैं सत्संग सुन रही थी उस टाइम, तो उठाने लगी तो मैंने देखा तो वहाँ उसमें ओम बन गया, पूरा शार्प क्लियर ओम। मैंने उसकी फ़ोटो भी ली थी और मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ, जो गुरुजी को बहुत मानती है, बहुत ध्यान रखते हैं, वो उसको मैंने भेजा। उसने भी बोला दीदी ये तो अरे बिल्कुल ओम है। तो गुरुजी ये हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमेशा ये हमें बताना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हो, हर चीज़ को वॉच करो, तुम अच्छा करो बुरा करो, अच्छे कर्म करो बुरे कर्म करो, गुस्सा करो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, गाइड करते हैं। और अच्छे कर्म के लिए हमेशा मुझे बहुत तारीफ़ करते रहते, इतना ज़्यादा हाई कई बार कर देते हैं कि छोटा सा भी काम करते तो उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं उस चीज़ को। बहुत बड़ी चीज़ है जो आजकल अपने भी नहीं करते हैं ये सब चीज़। और एक और संगत जी, एक बड़ा सत्संग है कि हमने कार लेनी थी, दूसरी एक हमने कार निकाली, तो उसके बदले में दूसरी कार लेनी थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे बड़ी कार पे इन्वेस्ट नहीं करना, मेरा ग्लैंजा की बात हो रही थी, ग्लैंजा अच्छी लगी, ग्लैंजा ठीक है, ग्लैंजा लेंगे। तो बीच में ये भी बात हुआ, बच्चों ने भी बोला पापा एक बार इन्वेस्ट कर लो, दूसरी कार अच्छी टेक्नोलॉजी है, वी शुड गो फॉर दैट। तो कहते नहीं मैं नहीं लूँगा, ज़िद में आए कि नहीं मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन बाद सपने में दिखाया, जो अब हमारे पास प्रेजेंट कार है, जिसका मुझे नाम भी नहीं पता था, कुछ नहीं, उसमें मैं खड़ी हुई हूँ, रूफ टॉप से मेरा हाथ निकला हुआ है और मैं वो कलर दिखाया जिसमें मैं खड़ी हूँ, वही कलर हमारे पास आया। तो लेकिन उस टाइम ऐसे नहीं था, लेकिन बड़ी कार में मुझे सपना दिखाया, ठीक है। और दूसरा मेरे हस्बैंड जब बाहर गए अगले दिन, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि बच्चे जो कार लेना चाहते हैं गो हेड फॉर इट। एक बार संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहीं बाहर जाना था, मेरे अंकल जी ने, तो हम भूल गए थे बैंक से पैसा निकालने के लिए, उनको कहीं जाके पेमेंट कहीं करनी थी, तो उनको लग रहा था कि मेरे पास कम ना हो जाए। मैंने उनको ये बोला कि मेरे पास सुबह के लिए पैसे चाहिए होंगे, थोड़े से आप पैसे दे जाओ। कहते तो बैंक से निकाल लेना। मैं कहा कुछ तो होना चाहिए, घर में इमरजेंसी हो जाती है, बैंक जाती हूँ जब तक, तो आप मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, तो आप दे जाओ। कहते नहीं अभी तो मैं मुश्किल होगा, तो सुबह निकाल लेना। तो ठीक है, मैं उनको नहीं बोला, लेकिन मेरे को मैसेज आता है गुरुजी का कि देखो पैसे की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रात को मैं देखा और मैंने बिज़ी हो गई, उनका मैं रात को हम पैकिंग कर रहे थे, तो उनकी शर्ट्स निकाल रही थी,
तो जैसे ही शर्ट्स निकाले आगे ना पीछे, मैंने शर्ट्स के नीचे ऐसे कुछ ऐसे हाथ डाला, नहीं तो नीचे का तो हाथ डालने का मतलब ही नहीं, लेला तो पैसे उसमें रखे हुए थे 20,000 रुपये। तो मैं तो एकदम हंस पड़ी, स्माइल आ गया। मैं कहा आपने रखे थे यहाँ पैसे? कहते नहीं मुझे याद नहीं। मैं कहा मुझे भी याद नहीं कि मैंने कभी रखे हूँ। तो देखो ये, और मुझे मैसेज आया था, इस तरह से पैसे निकले। तो इस तरह से गुरुजी ने पहले ही बोल दिया। मैं कहा गुरुजी ने ऐसे बोल दिया था, पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। और मेरे बच्चे की जब जॉब लगी है तब भी मेरे मुंह से, हम जब एयरलाइंस में जॉब लगी तो मेरे मुंह से बैठे बैठे विस्तारा निकला। और उसका मेरे को समझ नहीं आया कि विस्तारा कैसे निकला मेरे मुंह से, और उसका विस्तारा में ही जॉब आई। और इतना टफ़ था उसका इंटरव्यू। और मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी आपने ही देखना है, इंटरव्यू भी आपने लेना है। मैंने सत्संग में सुना था कि किसी आंटी जी को बोलते हुए अपने बच्चों के एग्ज़ाम के लिए, तो आपने ही देखना है, आपने ही लेना है। तो आपने एग्ज़ाम देना है, आपने ही लेना है। और उसका बेस्ट हुआ एग्ज़ाम, उसको बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिला। और उसको उन्होंने ये भी पूछा कि तुमने ट्रेनिंग कहाँ से की। तो बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा इंटरव्यूअर ने ये लिया, बहुत हाई पोस्ट में लिया था। तो जिससे भी हम थोड़ा सा भी, मैंने देखा कि थोड़ा सा भी हम कंट्रीब्यूट करें दान के लिए, या किसी इंसान का ध्यान रखा जाए, किसी अपनी सेवा करने की कोशिश की जाए। और जैसे गुरुजी बताते हैं, हमारे गुरुजी ने बताया, थोड़ा सा हम अच्छा कर लें तो एकदम वो ब्लेसिंग के रूप में कुछ ना कुछ मैसेज जरूर भेजते हैं कि तेरे कर्म अच्छे हैं, तेरे कर्म इसको बचा रहे हैं, और तो तेरी सेवा से मैं खुश हूँ, तेरे परिवार का कल्याण किया। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। अभी मैं रिसेंटली अपने, मुझे ट्रैवल करना था, तो मुझे पहले ही 2 दिन पहले मैसेज आ गया कि तो अपनी यात्रा की तैयारी कर, इंतज़ाम मेरा होगा। और मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही थी, और इतना स्मूथ मेरी जर्नी रखी गुरुजी ने, पानी की तरह सब निकलते रहे। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि तुम अपना पाठ करो, जपजी साहब का पाठ करो, सुखमनी साहब का पाठ करो, सिमरन करो। हमेशा वाणी से जोड़ते हैं, सिमरन से जोड़ते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं। और यदि हमसे कुछ गलत भी हो रहा है तो गाइड करते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर गाइड करते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो, इसको इस तरह से करो। एक बार मैं सत्संग सुन रही थी, तो अपनी छत पे बैठी हूँ, तो मेरे को लगा, मैं क्या सत्संग में सब बोलता है कि हमें तितलियों के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। पहले तो ये तितलियाँ मेरे छत पे आती थी, अभी तो मुझे कोई तितली नज़र नहीं आती। तो मैं पानी की बोतल लेके बैठी थी, बाबा जी के कमरे से बाहर आके बैठी हूँ। तो मैंने ऐसे सोच ही रही हूँ, पीछे से इतनी सुंदर तितली आई, इतनी सुंदर तितली आई। मैंने ऐसे तितली नहीं देखी, मेरे सिर के ऊपर घूमते रही, मेरे बोतल पे बैठी, तो टच किया, और फिर आसपास घूमते, मेरे आसपास घूम के फिर थोड़ी देर में वो चली गई। मैंने शुक्राना करती रही, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आप कितना ध्यान रखते हो। और एक बार मेरे चेस्ट में पेन हो रहा था, 3-4 दिन हो गए थे जब मेरा बीपी की प्रॉब्लम, उसके बाद तो बीपी की प्रॉब्लम में भी जब मैंने बोला कि मेरा दिसंबर जनवरी में बीपी थोड़ा हाई रहा, 15-20 दिन मेरी प्रॉब्लम रही, तो मैं बहुत परेशान सी हो गई थी, मायूस हो गई थी। मुझे एलोपैथिक खाना पसंद नहीं था, होम्योपैथिक मैं लेती हूँ। तो लेकिन जब मैं परेशान सी हो गई, मायूस से हो गया, पता नहीं क्या होगा मेरा, कि ठीक नहीं हो रहा, तो एकदम मेरे को गुरुजी का मैसेज आता है, कुड़िए तो अपना मन छोटा ना कर, तेनों तेरे परिवार नू तेरी बहुत ज़रूरत है, तू ऐसा मन छोटा ना करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाना, फिक्र ना कर, तू बिल्कुल ठीक है। इस तरह से मैं तेरा ध्यान रखना है, तेरा दवाइयाँ छुड़वा दूँगा। गुरुजी इतनी सो स्वीट, यू नो। वैसे ही मेरा बहुत चेस्ट में मेरा पेन हो रहा था, 5-6 दिन हो गए थे, ठीक नहीं हो रहा था। मैं घर में भी नहीं बता रही थी कि सबको फिक्र हो जाएगा, कभी ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था अपने हार्ट में। तो मैं बड़ी परेशान थी। मैं उस दिन काम कर रही हूँ किचन में रात को, और मैं बाबा जी को याद कर रही हूँ, अपने 10 गुरुओं का नाम लेके याद कर रही हूँ। गुरु जी भी बोल रही हूँ, जय गुरु जी भी बोल रही हूँ, बाबा जी को, सबको ध्यान रख रही हूँ, बाबा जी ध्यान रखो। उसी टाइम एक सत्संग रिफ्लेक्ट होता है फ़ोन पे, मैं बैठी 2 मिनट तो रिफ्लेक्ट देगा, उसमें सत्संग मेरे का गुरु जी का मैसेज था, तेरे गुरु का हुक्म है तुझे ये सत्संग एकदम सुनना है। मैंने वो सत्संग ऑन किया, और उसमें जी गुरु जी के संगत जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, शी इज़ अ सिख लेडी, आंटी जी सिख लेडी हैं, आंटी हैं। तो उन्होंने अपने बारे में बताया था कि उनको
हार्ट से रिलेटेड उन्होंने प्रॉब्लम बताई कि मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा था, इतना सीवियर पेन था मुझे लग रहा था हार्ट अटैक हो गया, जैसे हार्ट अटैक हो गया मुझे, और मुझे हॉस्पिटल एकदम भागना पड़ेगा। कहते जैसे ही मेरे को ऐसे ही मुझे सत्संग आया कि ये सत्संग सुन, मैंने ऑन किया तो उसमें लिखा था तो 11 बार जपजी साहब का पाठ कर, और मेरा जब पाठ करते करते मेरा दर्द दूर हो गया। मैंने उसी टाइम में जो जैसे जपजी साहब का पाठ याद है तो मैंने काम करते करते जपजी साहब का पाठ करने शुरू कर दी। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, पाठ करती रही और मेरा दर्द ख़त्म होता गया, पाठ करती रही मेरा दर्द ख़त्म हो गया, और 11वें पाठ में मेरा बिल्कुल दर्द नहीं था। ऐसे गुरुजी ने हाथों में रखा हुआ हमें, जरा सी प्रॉब्लम आती, कुछ बोलो एकदम सॉल्व हो जाती। कितने सत्संग है कि जैसे कुछ बोलो एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, पता भी नहीं लगता। घर में मेरी अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हैं, अब और भी कुछ है, उन्होंने भी बोला है कि तो भी बताना नहीं किसी को, तेरा काम हो जाएगा। जैसे ही मेरा काम होगा, मैं बहुत टाइम से अवेटेड है, जैसे होगा मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। और गुरुजी हमेशा ये कहते हैं पाठ करो, मंदिर जाओ, तो कभी कहते हैं गुरुद्वारे नहीं जा रहे, गुरुद्वारे मत्था टेक के आओ, इतना ध्यान रखते हैं। अभी मेरे मेड का एक बच्चा बहुत बीमार था, बेटा उसको उल्टियाँ नहीं रुक रही थी काफ़ी टाइम से, पेट में दर्द ठीक नहीं हो रहा था, मार्च से उसकी तकलीफ़ थी और डायग्नोज नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, बाबा जी उसको ध्यान रखो, बेटे उसका नाम लिख के मैंने गलामित का देखो आप मेहर करो। उसके बाद अभी 1-1.5 महीने बाद उसके कहते तूने जिसके लिए अरदास की थी उसका कल्याण कर दिया, अरदास कबूल हो गई है, तो वो बच्चा अभी ठीक है, बेटर है, डायग्नोज हो गया, उसका क्या प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट उस हिसाब से हो रहा है, अब वो काफ़ी बेटर है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और इस तरह से एक बार मेरे को किचन में रात के टाइम एक छिपकली, बहुत प्यारी सी, इतनी सफ़ेद छिपकली, एकदम बहुत अच्छा कलर उसका, और छोटी सी बड़ी क्यूट सी मीडियम साइज़ की छिपकली मेरे को ऊपर से आई, और बड़े अलग तरीके से मेरे को अपनी गर्दन हिला के वो देख रही थी। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैं कहा देख बेटा ये कैसे किस तरह से देख रही है, अलग से नहीं लग रहा इसके मूवमेंट? कहता हाँ मम्मी। तो जब हम काफ़ी देर तक वो हमें उसी पोज में देखते रहे, सिर अपना हिला रही है, और मुझे डाउट हो रहा था कुछ कि कोई ब्लेसिंग भेजी है गुरुजी ने, लेकिन हम उसको ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, तो हम खाना खिला रही थी हस्बैंड को उस टाइम, तो मैं देख रही थी, बार ध्यान डाल रहा था, लेकिन वो बहुत देर तक हमें देखती रही, हमें अपनी गर्दन हिला के बहुत ट्विस्ट करके अपनी गर्दन को देखती रही। उसके बाद अगले दिन ने मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे घर में तेरे से मिलने आया था, तुझे ब्लेस करके गया। तो एकदम ध्यान आया कि ब्लेसिंग बाबा जी की थी, मैं गलत नहीं थी, मैं ठीक लग रही थी, मैं और उसको अच्छे से कर सकती थी, लेकिन कई चीज़ें हमें समझ नहीं आती, हम बड़े नादान हैं। लेकिन गुरुजी जो भी कर रहे हैं वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, हम इस लायक भी नहीं हैं, फिर भी हमारे बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत कृपा कर रहे हैं। वी आर वेरी ब्लेस्ड, संगत जी बहुत ब्लेस्ड हैं। ऐसे ही मेरा एक ड्राइवर मेरे साथ एक बार मंदिर गया, मैं उसके साथ गई, तो लेकिन वो किसी कारणवश अंदर नहीं गया, उसका मन नहीं था, क्या थोड़ा एरोगेंट भी है वो, लेकिन उसको वहाँ पे संगत ने रोक भी लिया, जो सेवादार है उसके एरोगेंस के करके, तो ही ऑल्सो नेवर ट्राई टू कम इनसाइड। तो लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी दिनों बाद 1 महीने बाद मुझे मैसेज आया कि जो संगत तेरे साथ आई थी मैं उसका कल्याण किया। मुझे समझ नहीं आया, मेरे को ध्यान आया, मैं कि मेरे पास तो वही गया था, साथ ड्राइवर गया था, तो और कोई तो गया नहीं, चलो बात इधर हो गई। सुबह उसका 6-7 बजे फ़ोन आता है कि उसने बताया कि रात को उसका एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल से वो गिर गया, बारिश सी हो रही थी उस टाइम, स्लिप हो गई, मोटरसाइकिल तेज़ थी, लेकिन वो रिड़कता हुआ गया, घिसटता हुआ गया सड़क पे, और उसके बाएं पे बैठा है, पाए पे छोटी सी चोट लगी, डॉक्टर के पास आया, तो उसने मैं कहा वाह जय गुरु जी, ये गुरु जी की महिमा थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया किस तरह से गुरु जी का मैसेज आया था। इस तरह से बहुत सारे, मेरे हस्बैंड में भी अभी काफ़ी चेंज है, उनमें चेंजेस हैं अपने बिहेवियर में,
पहले से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। हर किसी के नेचर अपने हिसाब से होते हैं, लेकिन काफ़ी उनमें फ़र्क है। और गुरुजी उन सबको हमसे दूर कर रहे हैं जो उनको ठीक नहीं लग रहा है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे रिलेशंस में भी काफ़ी रिलेशंस में उन्होंने कोशिश की और बताते भी हैं और गाइड भी करते हैं। चाहे मेरी मेड्स हों, चाहे मेरे रिलेटिव्स हों, उनको काफ़ी हमसे अलग कर रहे हैं धीरे धीरे। और मुझे तब पता चलता है कि गुरुजी के मैसेज के थ्रू गाइड करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया। अभी भी बहुत सारे सत्संग हैं और एक और सत्संग है को याद आया है। गुरुजी बहुत इम्पोर्टेंट है सत्संग। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैंने अभी मेरे को जब 31 मई से पहले गुरुजी का जब दिन था, उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेरे लिए चोला लेके आओ, घर में सत्संग करना। मैं वहाँ पे अपने रुमाले गुरु ग्रंथ साहिब जी के बना के ले आई, जो मुझे समझ आई कि मैं चोला तो ला नहीं सकती, कि घर में मैं कर नहीं सकती हूँ, तो मैं रुमाले करके लेके आई। जब मैं रुमाला लेने गई, जहाँ मैं रुमाला बनाने के लिए गई थी, उस दुकान में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने उनसे बात की स्वरूप के बारे में, काफ़ी सालों से हम उनके पास जाते हैं। तो फिर अब जब मैं रुमाला लेने गई, जब तैयार हो गए मैं लेने गई, तो मैंने उनको ऐसे ही बोला, मैं कि गुरुजी की और भी चीज़ें काफ़ी दिखाया था, मैं गुरुजी के बारे में आप अपना एक्सपीरियंस को शेयर करो। उसने और मेरे को 2 दिन पहले बोला था कि तेरे हाथ में एकदम स्वरूप मेरे आएगा। वो ऑडियो आया था एकदम 1 सेकंड का, तेरे हाथ में 2 दिन में मेरा स्वरूप आएगा। मैंने जब उनसे उनकी दुकान में पूछा कि भैया आप मुझे अपना सकते हो, उन्होंने अपना ड्रॉअर खोला, एक छोटा सा स्वरूप जो मेरे पास बिल्कुल कभी स्वरूप नहीं आया। और मुझे पता लगा उस टाइम जब मेरे को कि मेरे पास कहाँ से स्वरूप आएगा, मैं तो मंदिर भी नहीं जा रही, ना मुझे कोई जानता है, कोई संगत जानती है, मैं कहाँ से आएगा इस के। लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया, दीदी ये आपके लिए स्वरूप। मैं हैरान हो गई, मैं एकदम शॉक हो गई, मैं कि ये क्या। वाहिगुरु करने लगी। कहते क्या हुआ, मैं कैसे ऐसे 2 दिन पहले मुझे आया कि तेरे हाथ में तो मेरा स्वरूप आएगा, और देखो आपने मेरे हाथ में दे दिया। कहते मुझे भी किसी ने कोई देखे गया संगत, हो सकता है आपके लिए हो, ये 2 स्वरूप मेरे को देखे, एक मैं अपने लिए रखा हूँ, एक आप कोई भी ले लो। फिर मैंने अपना एक वाइट चोले का स्वरूप लिया जो मुझे समझ आया। संगत जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने मेरा सत्संग सुना, और अंकल जी को भी मैं धन्यवाद कर रही हूँ जो मेरा सत्संग अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरु संगत जी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।